अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि एफिन आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन हो तो क्या होता है, अगर डायलेशन हो तो क्या होता है। अब एफिन आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द थ्री: एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एंडोथेलिन। ठीक है, ये आपके मेजर कंस्ट्रक्टर्स हैं एफिन आर्टीरियोल के। और व्हाट आर द मेजर डायलेटर्स ऑफ द एफिन आर्टीरियोल? तो यू हैव निट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये तीन नाम और ऊपर वाले तीन नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एंडोथेलिन, ये आपके मेजर कंस्ट्रक्टर्स हैं। और मेजर डायलेटर्स कौन से हैं? निट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का तो हमें पता ही है, ये वेजोडाइलेटर्स होते हैं। तो सेम थिंग हियर। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। हमारे जो एफिन आर्टीरियोल्स है ना, जैसे ये एफिन आर्टीरियोल है, फिर आपका ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और ये आपकी एफिन आर्टीरियोल है। यहाँ पर यू हैव अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। इन अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे आकर लगता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एंड यू नो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कब रिलीज होता है? ये हमारे बॉडी जब भी सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है तब ये रिलीज होते हैं। तो जब ये रिलीज होंगे अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ द एफिन आर्टीरियोल, उस पर आकर लगेंगे, यहाँ रिसेप्टर्स पर होते हैं, उन पर आकर लगे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, आपकी आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है एंडोथेलिन। एंडोथेलिन ज्यादा होना दैट्स आल्सो प्रॉब्लमैटिक। अगर इसके प्लाज्मा लेवल ज्यादा हो जाए तो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है और क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी हो सकती है एंडोथेलिन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे वेजो कंस्ट्रक्टर्स हो गए फॉर एफिन आर्टीरियोल्स। एंड व्हाट अबाउट vasodilators of the afferent arterioles? So you have prostaglandins, इसकी तो बात क्लियर है, ब्रेडिकाइनिन और निट्रिक ऑक्साइड। अब आपको मैं क्लिनिकल सिनेरियो बताती हूँ कि नॉर्मली जब भी पर्सन इज इन अ फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, सिंपैथेटिक मोड उसका ऑन होता है तो कंस्ट्रिक्शन होती है, राइट? नेचुरल, ये नेचुरल फिनोमेना है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, एफिन आर्टीरियोल पर जाएंगे, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पर, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, यस। वेजो कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज लग गया है, राइट? ये यहाँ का एड्रीनल प्लाज्मा फ्लो, ब्लड फ्लो कम है, जीएफआर कम होगा। जब जीएफआर कम होगा दैट्स आल्सो बैड थिंग, राइट? नाउ what happens is that in order to combat this decrease in GFR, हमारी बॉडी क्या करती है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये वेजोडाइलेटर्स हैं। जब ये रिलीज होंगे सिंपैथेटिक सिचुएशन में तो दे आर गोइंग टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ कीप दिस डायलेटेड, ताकि वो बैलेंस रहे, हमारा जीएफआर बैलेंस रहे, ठीक है, और चीजें नॉर्मल रहे। इस केस सिनेरियो में अगर एक पर्सन सिंपैथेटिक उसका मोड ऑन हुआ है एंड द डॉक्टर डिसाइड्स कि लेट्स गिव देम एन non-steroidal anti-inflammatory drugs which are NSAIDs. So it's a very bad thing. You should never give NSAIDs to a patient who's already in a sympathetic mode, क्योंकि NSAIDs से क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो वेजोडाइलेशन हो रही थी वो नहीं होगी, सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन होती रहेगी और जीएफआर बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा। So that's GFR is going to drop very significantly. There will be intense arteriolar constriction only, vasodilation नहीं होगी if in arterioles की। GFR बहुत significantly drop हो जाएगा and the person will, और ये drop बहुत dramatically होगा, ठीक है, and this person is going to suffer from severe renal insufficiency, ठीक है। So if the body is doing some normal mechanism on its own, वो फॉर एग्जाम्पल ऊपर ऑटो रेगुलेशन वाली मैंने चीज बताई थी कि बॉडी इज डिजाइन इन अ वे कि वो खुद ही कर लेती है। यहाँ भी द बॉडी नो इसके अच्छा सिंपैथेटिक मोड ऑन हो रहा है, लेट्स डू समथिंग टू कम्बैट इट, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती है, ठीक है, द बॉडी इज डूइंग इट्स जॉब। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर बाय गिविंग एनसेड्स, ठीक है। एनसेड्स दोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन काम करना छोड़ देंगे, वेजोडाइलेशन नहीं होगी, इंस्टेड इंटेंस वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ड्रामेटिक ड्रॉप होगा जीएफआर में, एंड द पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम सिवियर रीनल इनसफिशिएंसी। जब हमने एफिन आर्टीरियल रेजिस्टेंस की बात कर ली कम्प्लीटली, अब हम आते हैं ईफिन आर्टीरियल रेजिस्टेंस पे। अब इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, कंस्ट्रिक्शन होगी, और कंस्ट्रिक्शन को वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू टू types. One is moderate and the other is the severe type of constriction. So moderate constriction or severe constriction, और फिर we have the dilation. अब when you talk about moderate constriction, तब efferent arteriole है ना, तो ये this is your glomerular capillary, ये efferent है, ये efferent है। अब efferent arteriolar constriction करेंगे अगर आप moderate constriction अगर ये बंद कर दिया obviously, तो ये वाला जो आपका कोलाइडल प्रेशर है दैट्स गोइंग टू इंक्रीज, कोलाइडल कह रही हूँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, जब वो इंक्रीज होगा एनएफपी इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप सिवियर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर की, इफेंट आर्टीरियोल्स की सिवियर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रेशर तो इंक्रीज होगा पीजीसी का, यस, बट व्हेन द प्रेशर बिकम्स टू हाई, वो आपका क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो था, हमने कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा, ये इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन जब ये बहुत हाई हो जाता है तो ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो
प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पीछे क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, ये एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है, एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स, और ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा ना वो ज्यादा ड्रास्टिक होगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। तो इसका ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, इसके बेसिस पर जीएफआर डिक्रीज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सिविल कंस्ट्रक्शन का इसमें होता क्या एग्जैक्टली कि ये आपकी इफ्रेंट आर्टीरियल है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई पीजीसी, राइटफुली सो, ये दिस गोज अप राइट। लेकिन जब ये सिविल कंस्ट्रक्शन होगी और पीजीसी बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ग्रेटर चंक ऑफ प्लाज्मा इज बीइंग फिल्टर्ड आउट, जिसका मतलब है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज ग्लोमेरुलस में, जो कि एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स है, और इसका इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एनएफपी कम होगा और जीएफआर कम होगा, ठीक है। ये हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, डायलेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके डायलेटर्स, यहाँ अगर एक्ट करेंगे, अगर इसकी डायलेशन होगी ऑब्वियसली पीजीसी कम होगा, पीजीसी कम होगा, एनएफपी कम होगा, जीएफआर कम होगा, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड डायलेटर्स, तो कंस्ट्रक्टर का इसमें याद करने वाला है कि एंजियोटेंसिन 2 इज द इफ्रेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्टर। तो इफ्रेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्टर क्या है, एंजियोटेंसिन 2। और एफ्रेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्टर कौन थे, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एंड एंडोथेलिन। और उनके डायलेटर्स कौन थे, एफ्रेंट आर्टीरियोल के यू हैड ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और अगर आपने डायलेटर यूज करना है इफ्रेंट आर्टीरियोल में, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या था, एंजियोटेंसिन 2। तो इसका ब्लॉकर विल बी योर डायलेटर, ठीक है। और ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें यू कैन कंपेयर जीएफआर, ये जीएफआर आपका 120 ml तक जाता है, राइट। और अगर सिवियर हो और मॉडरेट कंस्ट्रक्शन हो उसकी बात करें, तो अगर मॉडरेट हो तो जीएफआर इंक्रीजेस, लेकिन सिवियर में तो जीएफआर डिक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज ये वाला फैक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है जो कि एंटी फिल्ट्रेशन फैक्टर है, ठीक है। सो यस दैट्स अबाउट इट।